हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का कल फर्स्ट पार्ट किया था हमने। एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर सिद्ध करा था एडजॉइंट ए इनवर्स के, तो ये वाला पार्ट कल हो गया था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में ज़रा बताना भाई क्या सिद्ध करना। ए के इनवर्स का बराबर किसके होता है, ए के। तो अब हमें ए के इनवर्स का इनवर्स निकालना, ए के इनवर्स का क्या निकालना और किसके बराबर ला के दिखाना उसको, ए के बराबर। तो ए इनवर्स हम निकाल चुके कल, तो लिख देंगे इसमें वी नो दैट। सेकंड पार्ट कर रही है अब हम इसका। वी या समीकरण कोई मान रखी हो तो वो मान लेना, ए इनवर्स बराबर जो भी मान रखी हो, ठीक है। या चलो अभी तो हम लिख दे, या फ्रोम, ठीक है, फर्स्ट पार्ट से कह सकते हैं वी नो दैट। ए इनवर्स की वैल्यू बताइए क्या निकाल ली कल हमने, माइनस कितना 14/13, इसमें ना माइनस के 11/13 प्लस के ना 5/13 माइनस 11/13 माइनस 4/13, हाँ 3/13, हाँ 5/13 3/13 1/13। तो पिछले लेक्चर में हम ए इनवर्स निकाल चुके। अब ए के इनवर्स का इनवर्स निकालना और वो किसके बराबर ला के दिखाना, ए के। यहाँ देखो भाई, ए के इनवर्स को कुछ मान लो, माना ए इनवर्स बराबर कोई भी आप ही मान लो, चलो एक्स मान लेते हैं। तो ये बता दीजिए एक्स बराबर हो जाएगा, फिर ए इनवर्स की जगह क्या रख दिया मैंने, एक्स रख दिया। तो एक्स बताइए कितना, -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। ए इनवर्स को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो मुझे किसका इनवर्स निकालना पड़ेगा, एक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। एक्स का इनवर्स निकालना तो पहले सारणिक एक्स निकालना पड़ेगा। चलिए सारणिक एक्स देखिए, सारणिक एक्स, इससे देखना। पहले इसके लिए देखेंगे, किसके लिए, -14/13 के लिए देखेंगे। इसको ढक लेंगे, -4/169 आ जाएगा, 13 की गुणा, और माइनस का चिन्ह लगा के इसकी इसमें गुणा करेंगे। माइनस कितना, 9/169। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11/13 के लिए देखना, ठीक है, -11/169। हाँ आगे बोलो, -15/169। अब प्लस किसके लिए देखेंगे, 5/13 के लिए। तो 5/13 के लिए बताइए, 33 -33/169। ठीक है, आगे बोलो भाई, माइनस माइनस 5 चौक प्लस के 20/169। एक्स का सारणिक निकाल रहे हैं हम ये, ठीक है। तो एक्स का सारणिक जो आ जाएगा, कॉमन ले लो सारे में से एक। तो चलो पहले ये देखो, माइनस के कितना, 14/13, इसको जोड़ना ज़रा, -13/169 प्लस 11 जोड़ना 26
-26 बटे 169 प्लस 5 बटे 13 जोड़ो कितना माइनस के 13 बटे 169 कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स का सारणिक। ठीक है, ये -14/13 13 से कट जाएगा, 13 से 13 बार कट जाएगा। -1 बटे कितना 13 प्लस 11 बटे 13 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26 कितना बचा 2 बटे -2 बटे 13 5 बटे 13 से कट जाएगा, -1 बटे 13। एलसीएम कितना आ गया 169। एलसीएम कितना आ गया 13 की 13 में गुणा करेंगे, 13 की 13 में गुणा करेंगे 169 एलसीएम आएगा। ऊपर क्या बचा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे बोलो -22 -5 27 में से 14 घटा दीजिए 13 माइनस के 13 बटे 169 एक्स का सारणी का ये कितना आ गया माइनस के 1 बटे 13 है। तो हमें एक्स का इन्वर्स निकालना, तो C1 C2 C3 तक हमने मान लिए थे शायद पहले, तो अब क्या मानेंगे C4। क्या मानेंगे, माना C4 किसके एक्स के सहखंडों का आफयू है, सहखंडों का आफयू है। ठीक है, कर लीजिए भैया, इतना बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए तो आगे देखिए अब। कर लिया भी, ठहरा भी, जल्दी करो। C4 निकालना, हमने क्या मान लिया, माना C4 एक्स के सहखंडों का आफयू है। तो इसे कैसे निकालते हैं, पहले चिन्ह कैसा लेते हैं प्लस, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। चलिए सब इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ना इसके लिए देखेंगे भाई, C4 जो है एक्स के सहखंडों का आफयू है, तो सबसे पहले इसके लिए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, इसकी इसमें गुना करेंगे, माइनस या सारणिक से भी देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आएगा -4 -9 और 169 लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए -4 -9, या यहाँ से हिसाब लगाना चाहो लगा लीजिए। इसकी इसमें गुना करेंगे, -4 बटे 169 -9 बटे 169 और 169 लघुत्तम भी ले लिया। अब इसके लिए देखेंगे, इसके लिए चाहो तो यहाँ से देख लीजिए, -11 -15 लघुत्तम कितना आ जाएगा 169 -33 प्लस 20 बटे 169। इसके लिए देखना, तो इसके लिए इसको ढकेंगे और ये ढकेंगे, करना गुना -11 -15 -169 लघुत्तम
बीच वाले के लिए इस किस में गुना करेंगे, -14 -25 बटे 169। इसके लिए देखना, बोलिए, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, माइनस के 42 प्लस 55 बटे 169। इसके लिए देखना, तो इसके ऊपर के ढक लो, इसके इधर के ढक लो, -33 प्लस का 20 आएगा, प्लस 20 169। इसके लिए देखेंगे, देखना भाई, -42 प्लस 55 169। इसके लिए देखो भाई, प्लस 56 आएगा, 121 प्लस 121, देख लो एक बार, माइनस क्या आएगा ना, 3 माइनस से 121 माइनस क्या आएगा, 169 169। तो C4 की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, जोड़ दो, -13 बटे 169, 26 है ना, प्लस का ही तो आएगा, 169 13 बटे 169 माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा, 26 बटे 169 माइनस 39 बटे 55 में से 42 गए, 13 माइनस ही बचेंगे, बाहर माइनस है तो 169 13 बटे 169, 55 में से 42 गए, 13 माइनस बाहर है तो माइनस ही तो आएगा, 13 बटे 169 घटाना 65 बटे, ठीक है। अब 13 से कट जाएंगे, 13 से कट के किसका माना जाएगा, C4 का मान। 13 से कटेगा तो -1 बटे 13, ये वाला नीचे माइनस का आएगा, बिल्कुल माइनस आएगा। आज ये बड़ी जल्दी माइनस आज ही कर रहे हैं, तो पहले तो बोल नहीं रहे। 2 बटे 13 -1 बटे 13, 2 बटे 13 -1 बटे 13 -5 बटे 13। उधर का तो हो गया होगा ये सब ये। तो अब हमें क्या निकालना, एडजॉइंट x निकालना। एडजॉइंट x निकालिए, एडजॉइंट x। C4 का क्या आ जाएगा, डैश, एडजॉइंट x, इसका डैश कर दीजिए, इसका डैश करना, बोलो इसका डैश, -1 बटे 13, 2 बटे 13, -1 बटे 13, 2 बटे 13, -3 बटे 13, -1 बटे 13, इसे बदल दूँ, -5 बटे 13। हमें तो ए इनवर्स का इनवर्स ए के बराबर लाना, तो पहले x का इनवर्स लिख दीजिए यहाँ पे। वी नो दैट x का इनवर्स बराबर 1/, सारणिक x इंटू एडजॉइंट x, x इनवर्स बराबर, देखना भैया सारणिक कितना आया था,
-1/13। एडजॉइंट एक्स का मान ऊपर से रख दो, -1/13, 2/13, -1/13, 2/13, 3/13, किसके बराबर आना चाहिए ये? ए के सारणी के किसके बराबर था इसमें? देखना 1/13 था ये सारणी, देखना 1/13 होगा। तो एक बटे ऊपर न जाएगा फिर ये जो सारणी हमने एक्स निकाला था वो 1/13 होगा, तो 1/13 ऊपर चला जाएगा ये, तो -13 हो जाएगा। -13 से इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा, करिए, सारे 13 कट जाएंगे, माइनस के प्लस हो जाएंगे, एक ही बराबर आना चाहिए, देख लो। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? x इनवर्स 13 की गुना कर दो, कट के 1 आ जाएगा, -2, 1, -2, 3, 1, 1, देखना एक ही बराबर था क्या ही? पहले तो x का मान रखो, x का मान किसके बराबर था? a इनवर्स, x की जगह रख देंगे, a इनवर्स का भी क्या हो जाएगा, और ये किसके बराबर है? a के, तो a के इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आ गया? a के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये सारणिक दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसका विस्तार कर दीजिए। हाँ, ये पुरानी बुक में तो 9वां क्वेश्चन है, नहीं में 5वां होगा ही, नहीं मैंने तो उससे नहीं, पुरानी बुक है, मैं तो जो PDF है वहाँ से देख के सब पे नंबर लिख दिए, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, कौन कौन से चले गए। हाँ वैसे अभी नई बुक आ नहीं रही, नहीं वहाँ भी नहीं आई होगी अभी शायद, आ गई तो चलो, जो आ गई तो ले आओ, वहाँ से मंगा लो, जहाँ गई हो वहाँ से मंगा लीजिए, नहीं तो इस पर मार्क कर लीजिए, ठीक है, मतलब PDF देख के वहाँ से। चलो तो विस्तार कर दो इसका। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? x के लिए, ठीक है, 1 मिनट देख लो, ये सब बाद में नोट करना। इसकी इसमें गुना करेंगे, चलो यहाँ मंझला ब्रैकेट लगाना, x + y, इसकी इसमें गुना करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा के x²। अब किसके लिए देखेंगे? -y के लिए, इसे ढकेंगे, इसे ढकेंगे, y² माइनस इसकी इसमें गुना x + y × x, किसके लिए देखेंगे? अब x + y के लिए देखेंगे, इसकी इसमें गुना करिए, xy माइनस x + y का होल स्क्वायर, गुणा कर लीजिए, इसके अंदर गुना करेंगे तो xy + y² माइनस x² माइनस y, y² माइनस x² माइनस ही आएगा xy, बाहर कितना ही x प्लस, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, सारे प्लस आएंगे, बाहर है माइनस है तो सबको क्या कर देगा? माइनस ही कर देगा। कितना? xy माइनस x² होल स्क्वायर खोल रहे इसका, y² माइनस 2xy, ठीक है, तो ये गुणा कर दीजिए,
इसके अंदर गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इसमें से घटा लीजिए, एक्स प्लस वाई तो है ये 2x वाई, इसे घटा दीजिए तो ये बचेगा माइनस के माइनस कितना एक्स वाई। कुछ कटता हो तो काट सकते हैं, आज कुछ जोड़ता हो जोड़ सकते हैं। ये दोनों जुड़ जाएंगे क्या? और ये भी कितने हो जाएंगे? दो दो हो जाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इनकी गुणा कर लीजिए, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, आगे करो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई की करो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दो हो जाएंगे और दो ये हैं, कट गए। 2 एक्स स्क्वायर वाई है ना और एक्स स्क्वायर वाई, ये इनसे कट गई। 2 एक्स वाई स्क्वायर, 1 एक्स वाई स्क्वायर ये रहा, वो एक ये रहा, इन दो से ये दो कट गई। एक्स क्यूब कितना हो गया? माइनस 2 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब 2 एक्स क्यूब वाई क्यूब और वाई क्यूब, कॉमन कितना आ जाएगा? -2, क्या बच जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। छठा क्वेश्चन, इस सारणी का मान निकालना। कर लोगे इसको? ऐसे सीधा विस्तार करके आ जाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। वैसे पुरानी बुक में तो 16वां है, नई बुक में ये 7वां है। चलिए नई के हिसाब से चलिए। इन समीकरणों को हमें हल करना आव्य विधि से हल करेंगे हम इसको। तो आव्य विधि से समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण इस फॉर्म में होनी चाहिए। किस फॉर्म में होनी चाहिए? हमने तो इस तरह की समीकरण हल करी, x + y + 2z = 5, ऐसी ऐसी 3 समीकरण होती थी। मान लिया x - y + 5z = मान लिया 7, और तीसरी कोई समीकरण आ गई। तो इस तरह की समीकरण हमने हल करी, कौन सी विधि से? आव्य विधि से। ये थोड़ा इस तरह की नहीं है समीकरण, इसमें उल्टा आ रहा, वही 1/x, ठीक है। तो इसमें तुम ये करिए, इसमें मान लीजिए 1/x को मान लीजिए u मान लीजिए, 1/y को क्या मान लीजिए? v, हाँ abc मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। u v w, abc अच्छे लग रहे, abc मान लेते हैं। a, इसे क्या मान लीजिए? b, 1/z को क्या मान लीजिए? c। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2a + 3b + 10c = कितना? 4। 1/x को a रखेंगे तो कितना आएगा? 4a 6b 5c = 1, 6a 9b -20c = 2। तो इन समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले ना आव्यूह के रूप में लिख दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे निम्नलिखित समीकरण को या दिए गए समीकरण को आव्यूह के रूप में लिखने पर
के रूप में लिखने पर अवयव का रूप क्या होता है इनका? ए एक्स बराबर बी। एक्स बराबर कितना आता है यहाँ से? ए इनवर्स बी। समीकरण मान लो इसको, जहां ए का मान बोलना, ए का मान बोलो 2 4 6। ठीक है, थोड़ी और जगह ऐसी बना लो यहाँ को, जहां ए बराबर क्या बताया? 2 4 6 3 -6 9 10 5 -20। ए का मान, फिर इसके बाद किसका मान? एक्स का मान। एक्स का मान बोलना ए बी सी आएगा, एक्स वाई जेड नहीं आएगा, ए बी सी आएगा। ए एक्स बराबर किसके है? बी के। बी का मान और बोल दीजिए 4, यहाँ से 4 1 2। अब यदि हमें समीकरणों को हल करना तो ए इनवर्स का मान निकालना पड़ेगा, और ए इनवर्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले सारणिक ए निकालना पड़ेगा। सारणिक ए, ठीक है। तो सारणिक ए इससे निकलेगा। तो सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? 2 के लिए, ठीक है। तुम बोलना 2 के लिए, बताइए क्या आएगा? इन दोनों की गुणा करेंगे भाई, 2 के लिए नहीं ढकेंगे, इसकी गुणा करेंगे 109 पंजे, ठीक है भाई। अब किसके लिए देखेंगे? -3 के लिए। -3 के लिए इसे ढकेंगे और इसे ढकेंगे। तुम बोलो। बोलो, इस किस में गुना करो? अरे 20 की 4 की गुना तो बोल लो। 1 मिनट में बोलने दो। अरे बोलते क्यों नहीं तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा? इस किसकी गुना तो कर दो, -80। थोड़ा कड़क सी आवाज़ में बोलो, ऐसे कैसे? हाँ हाँ, ऐसे आगे। माइनस फॉर्मूले में कितना बताया भाई? -80 -30। ऐसे बोल करो, कड़क सी आवाज़। पीछे से कितनी कड़क आवाज़ आवे। तुम ऐसे बंटी है क्या पीछे? ऐसे 10 के लिए ढक देंगे। पहले इसकी होती है 9 चौक और प्लस कितना? समझ गए भाई? दोबारा बता दो एक बार, मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हुआ अभी तुमसे। दोबारा बताना, बोलो। हाँ, पहले 2 के लिए, पहले ये बोल दो, तुम गुणा करने लग रही। पहले 2 के लिए पहले 2 है, पहले वो लिखना होता है। पहले किसके लिए? 2 के लिए माइनस ढकना पड़ेगा। चलो ढक देते हैं। अरे पहले 80 लिख दिया था क्या? यहाँ पहले 80 लिखा था। कितना लिखा था भाई? -120 आएगा। वो पहले ढकने में गलती होगी। कैसे?
इस पे 120 ही था। माइनस माइनस प्लस 120, इसकी इसमें -45। अब -3 के लिए हाँ बोलने दो, तुम मुझे क्यों नहीं बोलने दे रही? कड़क सी आवाज में जैसे -80 -30 36 प्लस हो जाएगा, एक माइनस फॉर्मूले में होता है। 36 प्लस 36, सारणी के का मान 120 में से 45 घटा दीजिए, 75 -3 जोड़ दीजिए -110, 36 और 36 72। तो ये आ जाएगा 150, 330, 720, 1200, बहुत बड़ी संख्या आई। 1200 माना सी ए के सहखंडों का आफ्यू है। फिर सी निकाल लेंगे, पहले इतना कर लो। माना सी ए के सहखंडों का आफ्यू है। चलिए आ जाइए, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ देखिए, पहला चिन्ह प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ का निकालना तो यहाँ से ही बता दो। 120 माइनस 45, -80 माइनस 30, 36 प्लस 36। यहाँ का देखो भाई, इसके लिए -60, 60 के आगे भी तो बोल लोगे नहीं, -90, बीच वाले के लिए बोलना -40, -60, यहाँ के लिए बोलो 18, -18, 15 प्लस 60, 10, -40, -12 सी बराबर घटाना 75, 110 प्लस के 72, 150, -100, 0, 75, 30, -24। एडजॉइंट ए बराबर किसका डैश? सी का डैश। सी का डैश कर दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, चेंज रो इनटू कॉलम कर दीजिए। 75, 110 इधर को लिखना, 72 लिखना, फिर कितना? 150, -100, 0, 75, 30, -24। ए इनवर्स बोलिए। ए इनवर्स बराबर 1/n टू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स सारणी के का मान 1/1200, 1200। आगे बोलो 75, 150, 75, 110, -100, 30,
72 0 -24। समीकरण 1 से लिख दीजिए। अब समीकरण 1 क्या थी वो? x बराबर ए इनवर्स बी। हो गया क्या ये? अभी नहीं हुआ, इनको भी कर लेने दो। चलिए x की वैल्यू बोलो। x की वैल्यू क्या थी? ए बी सी। ए इनवर्स का मान 1/1200, 75, 150, 75, 110, -100, 30, 72, 0। ठीक। बी का मान जरा देखना भैया, बी का मान देखना। बोलो गुड़िया, देखना बी का मान कितना? 4, 1, 2। 1/1200 गुणा करिए इनकी। 75 चौका 300, 150 की इसमें करो 150, 75 दूनी ये 150 है क्या? 150, 110 की 440, -100 + 30 दूनी 60, 72 चौका भूल गए 288, 0 -48, 1/1200 जोड़ना 600। इसे जोड़ो ना पहले। 500 हो जाएगा, 400 ही तो बचा। 100 नहीं घटाएंगे, 400 बचेगा। 240 तो 1200 से भाग दे दीजिए। अंदर गुना करिए 600/1200, 1/2, 1/3, 3 नहीं 1/3, 1/5। किसका मान है ये? ए बी सी का निकालना, एक्स वाई जेड का निकालना? एक्स वाई जेड का निकालना। पहले ए बी सी का निकाल लेंगे, फिर एक्स वाई जेड का निकाल लेंगे। हो गया ये इधर का। तो a बराबर कितना आया? 1/2। b बराबर कितना आया? 1/3। c बराबर कितना आया? 1/5। a b c के मान रखने पर a b c के मान रखने पर a का मान बोल लो 1/x, b का बोल लो, अब बोल लेनी है गलत बोल के, 1/z 1/5। तो x बराबर कितना आया? 2, y बराबर z बराबर 5। ठीक है, तो ये x y z के मान आ गए। समीकरण को हल कर दिया, बाकी कल करते हैं।